हम सब ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं। ये अंतर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। इस बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हबच छोड़कर अब तो बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। सुखों के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। बाप दादा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि अनेक प्रकार की प्रवृत्ति जो हम बना लेते हैं, भिन्न भिन्न शाखाएं बना लेते हैं। हम बीज रूप आत्माएं देह अभिमान में आकर देह के हिसाब की शाखाएं बना लेते हैं, देह के संबंधों की शाखाएं बना लेते हैं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों की शाखा बना लेते हैं, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों की शाखाएं बना लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं बना लेते हैं, कर्मभोग की शाखाएं बना लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम सभी आत्माएं वापस अपने बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएं। स्पष्ट करते हैं कि अनेक प्रकार की प्रवृत्ति हमने जो बना रखी है, जो स्व की है प्रवृत्ति ना, अपनी शरीर रूपी राजधानी की प्रवृत्ति, फिर दैवी परिवार की प्रवृत्ति हमने बना रखी है, फिर सेवा की प्रवृत्ति भी हम बना लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं ना, और फिर बंधनों में भी बंध जाते हैं। फिर हद के प्राप्तियों की भी प्रवृत्ति है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा भी विस्तारण कर लेते हैं। तो अब क्या है कि इन सभी से हमको नष्ट मोह होना है, हमको फिर से स्मृति स्वरूप बनना है। हम सभी आत्माएं निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है, निराकार धाम की रहने वाली है। सभी तरह की प्रवृत्ति से हमको नष्ट मोह बनना है, हमको न्यारा बनना है, बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रखना है, और स्नेह रूप को सामने रखकर फिर हमको अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ तो फिर उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, वैसा हमको वापस बनना है। विस्तार से हमको सार की तरफ लौटना है। स्मृति स्वरूप जब बन जाते हैं तो फिर नष्ट मोह तो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, किसी भी चीज़ से मोह नहीं होता। प्रवृत्ति से अब निवृत्त होना है, और इसके लिए बाबा कहते हैं ये जो मैं है और मेरा है, ये जो झूठा देह अभिमान का मैं है, झूठा देह अभिमान का मेरा है, इसको समाप्त करना है। और इसको समाप्त करेंगे तो हम फिर नष्ट मोह बनेंगे। ऐसे नष्ट मोह बनने वाले बच्चे जो होते हैं वो बहुत काल के पुरुषार्थ से फिर बहुत काल की प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। समझते थे कि जब तक हम प्रवृत्ति के विस्तार में फंसे हुए हैं या हमारा बुद्धि का योग उसमें मैं और मेरे में है, तब तक तो हम पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर की जो प्रवृत्ति है ये उलझी हुई प्रवृत्ति है। इसमें अगर विस्तार में हम जाते हैं तो उसमें हम उलझ जाते हैं, तो पुरुषार्थ तो कर ही नहीं सकते हैं। तो जब तक हम इससे नष्ट मोह नहीं होंगे, जब तक हम विस्तार से सार में नहीं लौटेंगे, तब तक बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार जब हम नष्ट मोह बन जाते हैं तो बहुत काल के पुरुषार्थ से हम बहुत काल की प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। तो विधि पूर्वक अनेक प्रकार की प्रवृत्ति को समझ से निवृत्त करना है, और हमको फिर से एक बार नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनना है। जैसे हम थे ओरिजिनल में, वैसे हमको फिर से बनना है, समझ से बनना है। कमल फूल समान न्यारे रहने की समझ देते हैं बाबा। अब दुनिया तो किचड़े वाली बन गई है, लेकिन इसी किचड़े में रहते हुए इस किचड़े के प्रभाव से अलग रहना है। कोई भी
विकारी प्रभाव हम पर नहीं होना चाहिए, तब हमको प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। अटैचमेंट हमको गंदा बनाती है, लेकिन जब हम डिटैच रहते हैं, न्यारे रहते हैं, इस दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहते हैं और श्रीमत पर चलते हैं, तो फिर प्रभु के प्यार के पात्र बनते हैं। तो हमको कमल फूल समान न्यारा बनना है। रहना तो कीचड़े में ही है, भाग तो सकते नहीं हैं, इसी में रहकर उत्तम पुरुषार्थ करके फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है। लेकिन हमको इतना शक्तिशाली बनना है कि किसी भी तरीके का कीचड़े का, विकारी वायुमंडल का प्रभाव हम पर न पड़े। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। सहज योगी बनना है तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हमको परमात्म प्यार का अनुभवी बनना है। हम सभी आत्माएं जब प्रभु का परिचय प्राप्त करते हैं तो भिन्न भिन्न तरीके से आत्माएं प्रभु की बनती हैं और कुर्बान चाहती हैं, तो वो परवाने कहलाते हैं। लेकिन परवाने भी नंबरवार होते हैं, कोई फेरी भी लगाता है, कोई सच में फिदा हो जाता है। तो उसमें नंबर 1 परवाने वो हैं जो देह के भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं लेते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो नंबर 1 परवाने निकले हैं। और कहीं भी उनको बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं था जब मर्जीवा बन गए। न उन्हें दिन रात की कोई सुध बुध रहती थी, न भूख न प्यास। उनको तो बस ये रहता था कि मैं जगा हूँ और मुझे सबको जगाना है। किसी भी साधना की चाहना नहीं रखी उन्होंने, किसी भी आराम की चाहना नहीं रखी, किसी भी बात का उन्होंने आधार नहीं लिया, शुरू से लेकर अंत तक। तो ऐसे जो नंबर 1 परवाने हैं वो सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए रहते हैं। वो निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा होती है, ज्योति स्वरूप होती है, परमपिता परमात्मा क्षमा जो है ज्योति स्वरूप है, वो लाइटमय रूप है। बिल्कुल वैसे ही क्षमा के समान स्वयं भी लाइट और माइट रूप बन जाते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा हमेशा क्षमा के समान स्वयं लाइट माइट रूप ही बने रहे। लोगों को उनसे फरिश्तेपन का अनुभव होता था। वो हमेशा जगे हुए रहते थे और सबको जगाते थे। आत्मिक जागृति उनमें आ जाती है। तो ऐसा नंबर 1 परवाना बनने वाले आत्माएं जो हैं वही वास्तव में अनुभूतियाँ करते हैं लाइट और माइट की, और लाइट और माइट के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाते हैं। वे ही फिर परमात्मा प्यार का अनुभव भी करते हैं। उनका फिर सहज योग लगा रहता है। जिन्हें इस दुनिया की चाहना रहती है ये मिले वो मिले, वो फिर नंबर 1 परवाने नहीं बन पाते हैं। ये समय है भगवान पर कुर्बान जाने का। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलना है हमको, और सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताना है। श्रीमत हम आत्मा को सिखाती है कि कैसे मुक्त अवस्था में रहना है, कैसे जीवन मुक्त अवस्था में रहने के लिए ट्रस्टी सेवाधारी बनकर सतोगुणी सत्यों की पाठ बजाना है। और फिर अन्य आत्माओं को भी ये रास्ता स्वरूप बताना है, ताकि जिसको मुक्ति का वर्षा लेना है वो मुक्ति का वर्षा ले ले भगवान से, जिसको जीवन मुक्ति वर्षा लेना है, स्वर्ग में आना है, तो वो जीवन मुक्ति का वर्षा ले ले। कोई भी सोल इस संदेश से वंचित न रहे, ये प्रभु की चाहना है। तो सारा दिन हम आत्माओं का यही धंधा है जो हमको करते रहना है। सूक्ष्म बातें बाबा हमको सारी बताते हैं, समझ देते हैं कि सतयुग जो है वो अमरलोक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आत्मा 150 वर्ष अपना जीवन व्यतीत करती है एक बॉडी में, और फिर स्व इच्छा से शरीर छोड़ती है, स्व इच्छा से दूसरा शरीर लेती है। वहाँ पर कहीं भी मृत्यु का खौफ नहीं होता। समय से पहले कोई शरीर छोड़ता नहीं है, और जब छोड़ता है तो वो शरीर रूपी चोला बदलते हैं, ऐसा बोलते हैं। मृत्यु शब्द वहाँ पर यूज़ नहीं होता। मृत्यु शब्द यहाँ पर यूज़ होता है, ये मृत्यु लोक है। तो शिव बाबा की बेहद की रचना है। सभी आत्माएं प्रभु जी के बच्चे हैं,
और ब्रह्मा की रचना जो है इस समय सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हैं। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है क्योंकि त्रिमूर्ति शिव आकर ब्रह्मा जी को रचते हैं और दादा लेखराज से ब्रह्मा बनाकर फिर उनको स्थापना करने की समझ देते हैं। तो ब्रह्मा जी समझ की स्थापना करते हैं, ज्ञान की स्थापना करते हैं और फिर एक तरफ समझ स्थापना करते हैं तो दूसरी तरफ बेसमझी का विनाश भी होता जाता है और आत्म अभिमानी स्थिति भी शंकर की बनती जाती है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह स्थिति बनती जाती है। फिर साथ में मीठे मीठे परमात्मा नई दुनिया की विशेषताएं जो है वो भी धारण करवाते हैं, तो वो धारण करते पालना के संस्कार भी बनते हैं। तो त्रिमूर्ति शिव है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है। शिव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कार्य, यानी कि आसुरीपन का विनाश कराते हैं। मीठे मीठे परमात्मा किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करवाते हैं। हर आत्मा अपने अंदर की हिंसाओं को योग बल से ख़त्म करती है। इस विधि से बाबा हर कार्य करते हैं। तो ऐसी जो सूक्ष्म बातें हैं इन पर हमको विचार सागर मंथन करना है और ये बुद्धि के लिए बहुत अच्छा शक्तिशाली भोजन है जो हमको तैयार करना है। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच है, ये सारी मुरली भगवान की गाई हुई है, ये सच्ची गीता है जिससे वाकई आत्माएं धारण कर कर नर से नारायण बनती हैं, अमर लोक में जाने का हक प्राप्त करती हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा और फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। बहुत सारा इस दुनिया में कन्फ्यूजन है जो बाबा आकर क्लियर करते हैं, फिर हम आत्मा को समझ देते हैं कि युक्ति से बाबा की याद में रहकर ये क्लियर करना है। आखिर तो सभी आत्माओं को सत्य मालूम चलना ही है। बाकी शंकर आँख खोलते हैं तो कह देते विनाश हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब स्थापना का कार्य चलता है और ब्रह्मा जी ज्ञान को धारण करते हैं तो अज्ञानता खत्म होती चली जाती है, तो उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो वो जागृत हो जाते हैं, मीन्स स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि उनके खोलने से, आँख खोलने से वो विनाश हो जाता है, लेकिन हाँ, जब जागृति सोल्स में आ जाती है तो जो विनाशकारी शक्तियाँ हैं वो स्वतः ही फिर स्थूल विनाश करती हैं। भगवान स्थूल विनाश कभी नहीं करवाते हैं। हम सभी आत्माएं अपना अपना ब्रह्मा बनते हैं, अपने लिए स्थापना करते हैं। हम अपने अपने विष्णु भी बनते हैं, पालना के संस्कार भी धारण करते हैं। फिर हम अपने अपने लिए शंकर भी बनते हैं, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह भी बनते हैं। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा जी को फॉलो करके हर आत्मा को ऐसा बनने की समझ मिली है। अपने लिए खुद ही स्थापना करनी है। कहीं मुफ्त में हमको कुछ नहीं मिलेगा, हर चीज़ हमको कमानी है। ब्रह्मा और विष्णु का राज बाबा ने समझाया है, तो वो हमको समझ देते हैं कि इसको सत्यता की सभ्यता से सिद्ध ज़रूर करना है। जो झूठ है उसका जो पर्दाफाश है वो तो होना है ना। अब सत्य सबको मालूम चलना है। ब्रह्मा जी अडॉप्टेड है, दादा लेखराज के जन्म से अडॉप्ट किया है बाबा ने। शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके उनको ब्राह्मण बनाया है, मरजीवा बनाया है, फिर बाबा ने उनको यूज़ किया है। दोनों बच्चे शिव के ही हैं, ब्रह्मा ले लो शंकर ले लो, ये शिव के ही बच्चे हैं। वास्तव में एक ही है, ब्रह्मा जी वही शंकर बनते हैं, वही फिर विष्णु बनते हैं। इस सत्य को भी समझाना है। सत्यों की स्थापना का कार्य शिव बाबा ब्रह्मा जी के थ्रू करवाते हैं। सत्य जो प्रभु बताते हैं वही हम आत्माओं की बुद्धि के लिए भोजन है, जिसको हमें खुद ही विचार सागर मंथन करके बनाना है और अपने आप को समझाते हुए फिर अन्य आत्माओं को भी समझाना है। स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल ये ब्राह्मण आत्माओं के अलंकार हैं, जिसको यूज़ करके विष्णु बनना है। लेकिन चूँकि अवस्थाएं ऊपर नीचे हैं, इसलिए विष्णु के संपूर्ण स्वरूप में वो ज़्यादा शोभते हैं, पर असल में वो हमारे अलंकार हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है और फिर साथ में अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करके शंख ध्वनि भी करनी है, श्रेष्ठ कर्मा भी करना है, और इन सब को करने के लिए हमको निरंतर कमल आसन पर विराजमान रहना है, अर्थात किसी भी प्रभाव में नहीं आना है। मनुष्य तो ऐसी समझानी दे नहीं सकते हैं, ये पुनर्जन्म रहित शिव पिता परमात्मा ही हमको सत्य से परिचित कराते हैं। शिव बाबा की रचना सभी शालिग्राम है, आत्माएं हैं, और जब हम संगम युग में ब्रह्मा की रचना बनते हैं तो फिर हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हैं, क्योंकि हम सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं ना,
तो फिर अपना जो पार्ट उल्टा बजाया है अब उसको सुलटा करना है श्रीमत पर चलकर। आत्मा रूप में तो दुनिया में मौजूद करोड़ों की आत्माएं सभी भगवान के ही बच्चे हैं। इन बातों को भी यथार्थ हमको समझना है। शिव बाबा की बेहद की रचना है और इधर हद की रचना हो जाती है ब्राह्मणों की। अब श्रीमत पर चलकर हमको सच्चा ब्राह्मण बनना है और इसी जीवन में हमको फरिश्ता स्थिति भी बनानी है। फरिश्ता स्थिति जो बनाते हैं, जो फरिश्ते का जो फ़र्ज़ है वो यहाँ पर पूरा करते हैं, वही फिर देवता बनते हैं, वही स्वर्गवासी बनते हैं, स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करते हैं। और बाकी शांति धाम के तो वासी सारी आत्माएं बनती हैं, सभी ने वापस घर जाना ही है। ऊंच सर्विस शिव बाबा ही करते हैं। सभी बिगड़ी हुई आत्माओं को, बिगड़ी हुई अवस्था को ठीक प्रभु जी आकर ही करते हैं। वापस सभी आत्माओं को घर लेकर जाते हैं, इस दुख धाम से, इन झमेलों से, मैं के झमेले से और मेरे के झमेले से छुड़ाते हैं। सबका हिसाब किताब चुकतू कराकर पतित से पावन बनाकर फिर घर लेकर जाते हैं, क्योंकि हम पतित ऊपर जा नहीं सकते हैं, वो पवित्र धाम है। इसीलिए हमको यहाँ पर पतितपना सारा जड़ तक ख़त्म करना है। अगर हम ख़त्म करते हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं ख़त्म करते हैं तो फिर धर्मराजपुरी में उसको ख़त्म करवाया जाता है। अभी हम सब मेहनत कर रहे हैं पावन बनने की, तो अपने पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी है ताकि हमसे कोई पतित कर्म न हो। बाकी जितनी आत्माएं हैं जो भगवान से नहीं पढ़ते हैं वो फिर क़यामत के समय में सारा हिसाब किताब चुकतू करके घर वापस जाएंगे और फिर वहाँ मुक्ति धाम में काफ़ी अरसा बैठे रहेंगे। 2500 वर्ष की राजधानी जब चलती है तो ऊपर ही रहती हैं वो आत्माएं, और फिर नंबरवार जब उनका पाठ होता है, चाहे द्वापर युग में चाहे कलयुग में, फिर उसमें वो अपने अपने समय पर आते हैं। सच्चा ब्राह्मण अभी बनना है, फिर देवता बन जाते हैं। ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हैं ना, तो हम सभी आत्माओं को, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता ज़रूर बताना है। दोनों चाबियां हाथ में हैं। बाबा सबको चाबियां हाथ में देता है कि अब तुम्हारी मर्जी है, मुक्ति का वर्षा लेना है मुक्ति का वर्षा लो, साथ में जीवन मुक्ति चाहिए तो जीवन मुक्ति का वर्षा भी लो। मुक्ति तो सभी को मिलती है, लेकिन जीवन मुक्ति के वर्षे के लिए हमको कमाना पड़ता है। युक्ति बाबा बताते हैं। तो सारा दिन हमको इसी ईश्वरीय सेवा में लगे रहना है। रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है और दूसरी सोल्स को भी इस राज को बताना है। मीठे परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। इसलिए कभी नाराज़ नहीं होना कि दूसरे धर्म वाले नहीं आ रहे, क्योंकि उनका पाठ ही बाद में है। क्रिश्चियन मुस्लिम्स का पाठ ही बाद में है, उनका है ही नहीं सत्युग में पाठ, इसलिए उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, प्रभु को ज़रूर पहचानेंगे सबके सब अंत में। सब धर्म नंबरवार द्वापर युग से आते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है ये थोड़ा प्राय लोप हो गया है। अभी पुनः मीठे परमात्मा इसकी स्थापना कर रहे हैं। आत्माएं अविनाशी हैं, वो कभी भी मरती नहीं हैं। वो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर पाठ बजाती हैं और इसको मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि इस समय से पहले शरीर छूटते हैं और पता नहीं चलता है। उधर अमरलोक में मालूम होता है कि हम छोड़कर ये वाली बॉडी लेंगे, वो सिर्फ ये समझते हैं कि हम शरीर रूपी चोला बदलते हैं। सूक्ष्म समझने की सारी बातें हैं और बाबा के जो बनते हैं और श्रीमत पर चलते हैं उनको फिर बाबा थोक में सुख का वर्षा देते हैं। अभी सारी आत्माएं जो हैं ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करती हैं और बाबा की ब्राइड बनती हैं। फिर बाबा ब्राइड ग्रूम साजन भी है, फिर साजन के साथ साथ जाती हैं, उनको फिर सज़ा नहीं मिलती है। तो विश्व की बादशाही बाबा सजनी बनने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने वाली आत्माओं को थोक में देते हैं, कोई कमी नहीं है, विश्व का मालिक बना देते हैं। याद की मेन बात है, याद की हमको मेहनत करनी है। ज्ञान वो तो बहुत इजी है और बाबा कहते हैं कि अल्फ को याद करना है, परमपिता परमात्मा को याद करना है। याद खिसक जाती है, इसलिए इस पर विशेष अटेंशन देना है। याद भूल जाती है क्योंकि ये आदत नहीं है ना, देह के भान से परे होकर एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद करने की आदत नहीं है, इसलिए ये याद जो है खिसक जाती है।
तो इस पर बड़ा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बिना हम पावन बन नहीं सकते हैं। हम सभी सोल्स हैं, हम पुनर्जन्म में आते हैं और मीठे मीठे परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल हैं, क्योंकि वो जन्म मरण रहित हैं, वो कभी भी पतित नहीं बनते। हम सभी आत्माएं आधार लेकर पुनर्जन्म में आकर पतित बनते हैं। अभी वो हमारे बाप, टीचर, सदगुरु, सर्व संबंधी बनकर हमारी पालना कर रहे हैं। हम आत्मा को हर तरह का साथ दे रहे हैं ताकि दुनियावी मोह माया से हम सब मुक्त हो जाएं। मनमना भव का हमको मंत्र देते हैं, और जब हम मनमना भव के मंत्र को यानी कि अर्थात मन को प्रभु में लगाते हैं, सही दिशा में चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो फिर हम मध्याजी भव अर्थात विष्णुपुरी का वर्षा प्राप्त करते हैं, विष्णुपुरी में जाने लायक बनते हैं। बाबा कहते हैं सभी तो राजा रानी नहीं बनते हैं, कुछ प्रजा भी होती हैं, साहूकार भी होते हैं, दास दासी भी होते हैं, ये भी हमको समझना है। तो जो जैसा होता है वो फिर वैसा ही व्यवहार करता है। तो राजाई घराने में जाने के लिए फिर उत्तम पुरुषार्थ करना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। शरीर की आयु भले कुछ भी हो, लेकिन हम सभी आत्माएं इस समय समझ से जानते हैं कि हम सभी जब तक शरीर में हैं हम आपस में भाई बहन हैं, और बाकी हम अगर बिना शरीर के हैं तो फिर तो हम आत्माएं हैं, और फिर तो हम भगवान के ही बच्चे हैं और सब भाई भाई हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इन बातों को मन बुद्धि में समझ कर रखना है, किसी को जाकर कुछ नहीं बोलना है, जो नहीं जानते उनको नहीं बोलना है, और स्वयं की दृष्टि वृत्ति जो है वो साफ रखनी है, ब्रदर सिस्टर की दृष्टि से फिर देखना है। सब समझने की बातें हैं, और बाबा कहते सब ब्रह्मा जी की पिछली बिरादरी हैं, सभी मौजूद जितनी आत्माएं हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में सब ब्रह्मा जी की बिरादरी हैं, सारी बातें समझने की हैं। तो बड़ी खुशी होनी चाहिए हम आत्माओं को, इस बात की खुशी होनी चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हम आत्माओं के अलौकिक फादर हैं। संगम युग में हमारे 3 पिता होते हैं। पारलौकिक पिता तो हमारे हमेशा ही फिक्स हैं। अलौकिक फादर ब्रह्मा जी बनते हैं, संगम युग में बनते हैं, और शरीर के पिता तो हम हर जन्म में बदलते हैं, कर्मा के अनुसार वो बदलते हैं। आदिदेव ब्रह्मा और एडम इस विधि से भिन्न भिन्न धर्म वाले इनको जानते हैं। जिक्र तो ब्रह्मा जी का सारे धर्मों में है, लेकिन उनका क्या पाठ है, वो कौन है, वो बाबा आकर अभी समझाते हैं। सबसे उत्तम पाठ वो बजाते हैं श्रीमत को प्राप्त करने के बाद, इसलिए उनका जिक्र सारे शास्त्रों में है, धार्मिक पुस्तकों में है। देवताएं सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में सोल्स जो होती हैं वो देवता नहीं कहलाती हैं, वो क्षत्रिय कहलाती हैं, क्योंकि वो नापास हो जाती हैं ना। और ये जो देवता है ये तो विजयी रत्न बनते हैं। क्षत्रिय तो बाबा कहते हैं ये फाइट करते रहते हैं, ये अपने आप में परिवर्तन करने में युद्ध बहुत करते हैं, और जो देवता होते हैं वो युद्ध नहीं करते हैं, वो श्रीमत पर चलते हैं। तो गहरी गहरी पॉइंट्स जो बाबा आपको बताते हैं उनको यथार्थ रीति समझना है और धारण भी करना है। शिव पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय सबको देना है। विनाश के समय में नेचुरल कैलामिटीज़ भी आती हैं। बाबा कहते हैं विनाश तो होना है, क्योंकि ये कलयुग है ना, इसमें अति पाप होते हैं, तो इसका परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो बाबा कहते हैं कि सतयुग में जाने वाली आत्माओं को बाबा विनाश के पहले तैयार कर देते हैं। फिर जब जैसे तैयार हो जाती हैं आत्माएं, फिर स्थूल जो देहधारी हैं, यादव, कौरव, यवन, ये फिर स्थूल विनाश करते हैं। हिंसात्मक युद्ध होता है, भारत में खून की नदियाँ बहती हैं। तो ऐसा सीन तो अब तैयार हो रहा है सारी दुनिया में, जिसमें हिंसाएं होंगी और शरीरों का विनाश होना है, देह अभिमान का विनाश होना है, विकारों का विनाश होना है। आत्माएं फिर इस विधि से पवित्र बनती हैं, आत्माएं विनाश नहीं होती हैं, वो फिर इस विधि से पवित्र होकर वापस घर जाती हैं। देह का भान आने से जब स्वर्ग गुम होता है, सोने चांदी के महल टूटते हैं, तब भी बाबा कहते अर्थक्वेक आता है। ऐसे ही कलयुग की समाप्ति में भी भयंकर अर्थक्वेक आएगा, 5 तत्व एक साथ हमला करेंगे।
मीठे मीठे परमपिता परमात्मा आए हुए हैं हम पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने के लिए। पतित पावन को पुकारते ज़रूर हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि हम सब पतित हैं। यूं ही पुकारते हैं और न पतित पावन को जानते हैं। तो भगवान खुद ही आकर अपना परिचय हम आत्मा को देते हैं और सच्ची कमाई करवाते हैं। भक्ति मार्ग हम लोग शुरू करते हैं, पूजा हम शुरू करते हम हैं, जानते कुछ नहीं है, राज सारे भगवान आकर बताते हैं। सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। और बाबा कहते हैं अभी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो होता नहीं ना, क्योंकि हमको अब सत्यता और दिव्यता को धारण करना है, जो कि हम 63 जन्म भूले हुए थे। अब इस छोटे से जन्म में पूरी सत्यता और दिव्यता को धारण करना, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। वैसे गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, एक बार महसूसता की शक्ति से समझ जाते हैं तो सेकंड में जीवन मुक्ति है, फिर देर नहीं लगती है। हम सभी इस समय मेहनत कर रहे हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, और साथ में क्वालिफाई भी कर रहे हैं ताकि हम सतयुग में भी आएँ। याद में ज़रूर हमको रहना पड़ेगा। बाबा हम आत्माओं की बुद्धि को रिफाइन बनाते हैं और बहुत ये बातें समझाते हैं ताकि रिफाइन बुद्धि से हम उसको अच्छी तरह समझ जाएं। अब हमको समझ मिलती है कि हम आत्मा बिंदी हैं, परमात्मा भी बिंदी हैं। ड्रामा हमने बना दिया, अनजाने में बना दिया, तो अब उस पर क्यों क्या कैसे करने से तो फ़ायदा कोई है नहीं। इसलिए बिंदी लगाकर फिर बिंदु स्वरूप बनकर, ज़ीरो बनकर हीरो पार्ट बजाना है। श्रीमत पर चलने वाले हीरो पार्ट बजाते हैं। रावण का राज्य देह अभिमान का राज्य है, यहाँ हम देह अभिमान में आ जाते हैं और सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं। इसलिए अब समझ से हमको फिर से देह अभिमान को छोड़ते हुए आत्म अभिमानी बनना है, सच को समझना है और सच में हमको टिकना है, अपने ओरिजिनल स्वधर्म में टिकना है। ये शरीर अब छोड़ना है और नया शरीर, सुंदर शरीर हमको लेना है। इसलिए इससे वैराग रखना है, लेकिन इसमें रहते हुए पूरा पुरुषार्थ जरूर करना है। हमें खुशी बहुत होनी चाहिए कि हम सब शिव पिता परमात्मा से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। किसी भी तरीके का जो विवाह होता है वो कमज़ोरी है, अगर गंधर्वी भी है तो भी कमज़ोरी है, बाबा कहते हैं। और साथ में ये भी स्पष्ट करते हैं कि अगर दिल से चाहना हो कि हमको पवित्र रहना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि रोक सके। पवित्र बनने वालों को तो परमात्मा भी मदद करते हैं ना, इसीलिए बाबा समझ दे रहे हैं कि कोई मार थोड़ी सकता है। तो इसलिए आजकल के समय में गंधर्वी विवाह का एक्सक्यूज़ देना ये हमको नहीं करना चाहिए। पवित्र रहना है तो दृढ़ता से रहना है, कोई कुछ नहीं करेगा। बाबा कहते हैं न कुमारियों पर ज़बरदस्ती हो सकती है तो न कुमारों पर ज़बरदस्ती हो सकती है। कुमार को भी कोई मार नहीं सकता कि तुमको शादी करनी है, नहीं, वो भी अपना काम अपना अलग से कमा सकते हैं। अगर घर पे कोई रखना नहीं चाहता तो अलग से कमाएंगे, लेकिन पतित कभी नहीं बनना है, ये बाबा हमको कहते हैं। शरीर निर्वाह तो कर सकते हैं, पेट बाबा कहते कभी भी जास्ती नहीं मांगता। इसलिए हम आत्मा का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि खाने में हमारा बुद्धि का योग नहीं होना चाहिए, ये बनाना है वो खाना है, ये हवच है, ये लालच है। वैसे जो शरीर है इसको सिर्फ 2 रोटी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये एक्स्ट्रा तो हम एक्स्ट्रा खाते हैं, वो तो एक्स्ट्रा अपना वो हवच है। आजकल कितने व्यंजन बनते हैं कईयों के घर में, है ना, तो वो तो बाबा कहते हैं कि लालच है। फिर सारा बुद्धि का योग खाने में ही रहता है, ये बने, ये खाएं, वो खाएं। ऐसी आत्माएं फिर पुरुषार्थ थोड़ी कर सकती हैं। सूखी रोटी खाकर ही खुश रहना चाहिए। ज़्यादा खान पान के हंगामे में हमको नहीं जाना है। खाने का शौक़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाने का शौक़ रहने से बुद्धि का योग इधर पुरुषार्थ की तरफ नहीं रहेगा, आलस्य में रहेगा, ज़्यादा खा लेंगे, है ना। बेहद की बादशाही लेने का समय चल रहा है, बेहद का सुख मिल रहा है और निरोगी काया हमें कमानी है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमाना है, तो इधर ध्यान देना है, बजाय इसके कि हम खाने पीने में ध्यान रखें। हम सभी आत्माएं बहुत खा चुके हैं, सृष्टि रूपी ड्रामा में जब से आए खा ही तो रहे हैं। इसलिए अभी इधर से बुद्धि का योग हटाकर रावण की मत को छोड़कर हमें श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी में सब खुश रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रजा ही बन जाए, ऐसा नहीं करना है। प्रजा तो बाबा कहते प्रजा ही कहलाएगी ना, हमें तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बनना है, तो फिर पुरुषार्थ भी ऊंचा करना है, राजाई घराने में आना है। वैसे भी बाबा बोलते हैं 111 का वर्षा उनका वर्षा है। बाकी जितनी भी हम प्रजा बनते हैं या दास दासी बनते हैं या चंद्रवंशी बनते हैं, वो प्रभु जी का वर्षा नहीं है। ऊंचा बनाने वाले ऊंचे ते ऊंचे परम